सर देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी 2022 चुनाव के ठीक पहले क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी मंत्रिमंडल विस्तार पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंत्रिमंडल का विस्तार है। 6 महीने में कौन सा मंत्री क्या कर लेगा, उसके विभाग का प्रमुख सचिव हो चाहे डायरेक्टर हो, उसको समझने में इनको चुनाव बीत जाएगा। और इनको दिखा करके, जैसे तीतर एक पक्षी होता है तो बहेलिया तीतर जिलाता है, उसको सिखाता है। वो तीतर जब बोलता है तो उसकी बिरादरी सुनती है तो चल देती है। इधर तीतर जिलाने वाला वो जाल फैलाए रहता है। जब वो तीतर बेचारे चलते हैं अपने तीतर की आवाज़ सुन के, तो उसी जलिये में फंस जाते हैं। और उसके बाद वो लेके मालिक चल देता है और तीतर को खाना देता है, उसको ले जाकर बाज़ार में फिर बेच देता है। यही हाल है। जितने भी पिछड़े दलित के नेता बनाए गए हैं मंत्री, चाहे दिल्ली में चाहे यहाँ बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहा है। एक पिछड़े दलित का नेता बोला कासगंज में 12 बजे रात, हाथरस में 12 बजे रात बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और उसको 12 बजे रात लाश जला दी गई। एक भी दलित पिछड़े का नेता बोला? 69,000 शिक्षक भर्ती में रोज पीटे जा रहे हैं राजभर। ये बच्चे जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, केशव मौर्य के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ लाठी खा रहे हैं पुलिस की। स्वतंत्र देव के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ लाठी खा रहे हैं। योगी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ लाठी खा रहे हैं। तो अब कहाँ जाएं? रोज डेली लाठी खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हक की आवाज़, हिस्सेदारी की बात करने की जबान भारतीय जनता पार्टी के किसी पिछड़े दलित के पास है? 1700 थाने हैं, हिम्मत है हिस्सेदारी मांगने की? 75 जिले हैं, हिम्मत है? बोल देंगे तो जबनियाँ काट लेंगे भजपैया। ये है, ये सिर्फ वो एक मालिक जिलाता है सुग्गा, उसको रटाता है से ताराम से ताराम से ताराम। तो मालिक इशारा करता है तो बोलता है से ताराम से ताराम से ताराम। तो उसी तरह ये जितने भी बैकवर्ड हैं, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, मालिक इस समय योगी अमित शाह हैं, मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं। ये बोलते हैं कि जाओ अपने कोयरी में जाके कहो, कोयरी सा कुशवाहा सा के सैनी माली इकट्ठा हो जाओ। तो वो समझते हैं कि बिरादर अब आगे चला निकल जाता, मुड़ी निकालते हैं तो वो लाशा लगाए रहते हैं। जैसे बकुलवा नहीं मारते हैं पहलवा सब नट चिरई, तो वो लाशा लगा के रखते हैं, तो सटा देते हैं तो वो अब मुड़ नहीं सकते। और वैसा ही सब बना के लोडर रखे हैं। तो ये जो मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, लोडर बनाए जा रहे हैं। पार्टी का काम करने के लिए, पार्टी को वोट दिलाने के लिए ये लोडर बनाए जा रहे हैं। जी सर, अगर हम बात कर लें तो चुनाव आते ही सवर्ण को भी लुभाने का हर पार्टियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ घंटे पहले ही सतीश मिश्रा भी बनारस में थे। एक सवाल यहाँ पर यह था कि कानपुर में विकास दुबे का जो इनकाउंटर का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो जांच समिति थी उसने क्लीन चिट दिया एक तरीके से इस इनकाउंटर को। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उस घटना को सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री विकास दुबे के यहाँ टिक करके उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किए हैं। इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए तो गृह मंत्री जेल में होगा। एक क्लीन चिट मिल रहा है ना। और भारतीय जनता पार्टी 3 साल तक उसको संरक्षण दिया। उस जिले का एसपी पुलिस तो सरकार के अधीन होती है ना, संरक्षण दिया। फिर मामला लेन देन का बिगड़ा, उसी में मामला बिगड़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अब उसको फैसले को हमने पढ़ा नहीं है तो उस पर हम क्या बताएं, लेकिन पुलिस भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, दोनों दोषी है। सर, आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। एक तरीके से चुनावी बिगुल बजने के बाद अपनी तरफ से पार्टियां पूरा प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है आपको ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है पूर्वांचल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक? पिछड़े दलित अधिकार लूटो यात्रा है ये जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाली है, पिछड़े दलित अधिकार लूटो यात्रा है। उदाहरण देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, 22.5% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप को नहीं दिया, पिछड़े दलित को नहीं दिया रिजर्वेशन। बादा में भर्ती करते हैं 13, 11 ठाकुर कर देते हैं, रिजर्वेशन कहाँ गया? ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं,
ये पिछड़े दलित को गुमराह करो, इनका वोट लो। ये कोई जन आशीर्वाद यात्रा में कोई मर्द हो, भारतीय जनता पार्टी का जो मर्द हो, माइक पे खड़ा हो के बोले कि मेरी सरकार में मैंने जो है 400 रुपया गैस सिलेंडर था पिछली सरकार में, मैंने उसको बढ़ा के 900 कर दिया है हिम्मत भाजपा में बोलने की? कोई बोले चाँप के भाजपा का मर्द हो, माइक पकड़ के जन आशीर्वाद यात्रा में, आए प्रदेश के लोगों आशीर्वाद दो। मैं बोल रहा हूँ कि जो सरसों का तेल तेरे घर उपयोग होता है, पिछली सरकार में 50 रुपया था और मेरी सरकार में हमने 250 रुपया कर दिया है। तुम लोग हमको आशीर्वाद दो। जो अरहर की दाल 55 रुपया थी उसको हमने 125 कर दिया है। जो पेट्रोल 60 रुपया था उसको 100 रुपया कर दिया है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी? कोई नेता है मर्द बोलने वाला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन करने जा रही है, खासतौर पर गन्ना किसानों को जो है इसमें फोकस किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? एक कौ किसान न जुटी हैं, किसान ले ले लाठी घूमत हुआ। आपने देखा नोएडा में दौड़ा लिया विधायक को, किसी तरह जान बचा के भागे। अयोध्या में विधायक को दौड़ा लिए, अभी मेरठ में दौड़ा लिए, कासगंज में दौड़ा लिए हैं। ये तो जन आशीर्वाद यात्रा जो लोग निकले हैं, पता करते रहते हैं कद्दू सब जुटल तना ना हुआ, लगते रहिए, भागते रहते हैं, एक गाड़ी लेके भागते रहते हैं कि कोई आवे नहीं। सर, एक अंतिम सवाल, ग्राउंड की अगर हम बात करें तो हम लोग भी देख रहे हैं कि विपक्ष की असली भूमिका में सर अब खासतौर पर इन 1 सालों में आप नजर आए हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप गठबंधन से न होकर अगर अकेले जाएं तो कुछ ज़्यादा प्रभावी होंगे 2022 यूपी चुनाव में? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोग बनाए आज के लगभग 19 महीना पहले, हम लोगों ने बलिया रैली किया, न भूतो न भविष्यो। उतनी बड़ी रैली कोई नहीं कर सकता। वही हाल गाजीपुर था, कुशीनगर था, वही हाल इलाहाबाद था। तब तक एक प्रकृति की मार हुई, देश में कोरोना आया, 20 मार्च को कर्फ्यू लग गया पूरे देश में। और नहीं तो आज तक जो बात आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर होती हमारे मोर्चे की। ये मायावती और अखिलेश ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, खोखते हैं वहाँ से अमित शाह, तो ये सब चिंगुर जाते हैं। चलिए, शुक्रिया।